बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 2 जिसको D2 भी कहते हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से है। एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन नंबर 3 है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस स्टेट द टू वेरिएबल्स विच आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड एक्सप्लेन योर आंसर। यानी हमारे पास ये 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहले तो ये बताया ना कि इनमें से कौन सा वेरिएबल जो है वो आपस में जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दें आप क्वेश्चन को। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है जी y इज इक्वल टू 3/x²। ठीक है। अच्छा, अब देखें, हमने इन्वर्स प्रोपोर्शनल में देखा था कि अगर आपका y जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो x के तो हम लिखते थे जी y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, और यहाँ से हम क्या करते थे, ये साइन जो है प्रोपोर्शनैलिटी का इसको ख़त्म करते थे, तो इसकी जगह हम यहाँ k लिखते थे, k/x, और k हमारा जो है वो k इज़ अ कांस्टेंट, और इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती थी xy इज इक्वल टू k। ठीक है। अच्छा, अब देखें जो इन्वर्स प्रोपोर्शन है उसमें होता क्या एक्चुअली कि आपका दो वैल्यू जिनके दरमियान प्रोपोर्शनैलिटी होती है, यानी एक वैल्यू के चेंज होने से दूसरी वैल्यू चेंज होती है, जब हम उन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आता है। तो हम कहते हैं कि वो x और y जो है वो आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे हमने एग्जाम्पल के अंदर देखा था कि इस सेशन को जब हमने शुरू किया था तो आपने 120 किलोमीटर अगर डिस्टेंस करना है तो उसके अंदर दो वेरिएबल हमारे पास थे, एक स्पीड और एक क्या था, टाइम। अगर स्पीड को हम बढ़ाते जाते थे तो आपका क्या होता था, टाइम जो है वो कम होता जाता था। ठीक है। लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा आपका वो एक ही आंसर आता था। तो इसका मतलब जो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उनके मल्टीप्लाई के नतीजे में जो कांस्टेंट नंबर आ जाए तो इसका मतलब वो दोनों जो वेरिएबल्स हैं या दोनों क्वांटिटीज जो है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो यहाँ भी देखें आपके पास y इज इक्वल टू 3/x² है, तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, y(x²) के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ मेरे पास y(x²) डेट इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास एक जो है वो इक्वेशन या एक रिलेशन आ जाता है। और इसमें 3 क्या है, वेयर 3 इज अ कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने y और x² को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नंबर आया, और वो नंबर क्या है, वो एक कांस्टेंट नंबर है, फिक्स नंबर है। तो इसका मतलब जिन दो क्वांटिटीज को हमने आपस में प्रोडक्ट लिया या मल्टीप्लाई किया तो वो दोनों क्वांटिटीज क्या होती हैं, वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। यही हमारा जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन जो है वो भी यही एक्सप्लेन करती। तो यहाँ से हमारे पास जो है रिजल्ट क्या निकला कि विच shows that y and x² are inversely proportional to each other। ठीक है। यही क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा हुआ था कि कौन कौन सी वेरिएबल्स हैं जो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास जो है वो y और x² जो है, यानी y और x² जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और रीजन जो है वो बाय डेफिनेशन ऑफ हम इन्वर्स प्रोपोर्शन जो है इसको फाइंड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास इसका बी पार्ट है। अच्छा, अब बी पार्ट में देखें हमारे पास वैल्यू क्या है जी, y इज इक्वल टू 1/√x। अब इसको भी हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी y√x दैट इज इक्वल टू 1, और यहाँ आपके पास 1 कांस्टेंट है, वेयर 1 इज अ कांस्टेंट। अब कौन सी दो वैल्यू है जिसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कांस्टेंट नंबर आया, वो y और √x है। तो हम यहाँ लिख देंगे विच शोस दैट y and √x
ठीक है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये दोनों आपस में जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, उसके बाद सी पार्ट देखें। अच्छा, सी पार्ट में हमारे पास वैल्यू है जी वाई स्केयर इज इक्वल टू 5/x³। अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी वाई स्केयर x³ डेट इज इक्वल टू 5, वेयर 5 इज अ कांस्टेंट। तो अब ये कांस्टेंट नंबर आया किन दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने से, वाई स्केयर और x³। तो इसका मतलब क्या हुआ, विच शोज दैट आपका वाई स्क्वेयर एंड x³ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है इसका। डी पार्ट में हमारे पास कौन सी वैल्यूज हैं जी, वो है जी वैल्यू आपके पास n इज इक्वल टू 7/m-1 जी। अच्छा, अब देखें इसको, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी n इंटू m-1 डेट इज इक्वल टू 7। और जो 7 है आपका जो है वो 7 इज अ कांस्टेंट नंबर। और ये कांस्टेंट नंबर किन दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करने से आया, वो आपके n और m-1 को। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन विच shows that n and m-1 are inversely proportional to each other। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हम साथ लिख देंगे कि ये दोनों वेरिएबल आपस में जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ई पार्ट। अच्छा, ई पार्ट में आपके पास क्या चीज़ है कि क्यू इज इक्वल टू 4/p+1 उसका स्क्वायर। देखिए यही वैल्यूज है, यानी क्यू इज इक्वल टू 4/p+1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा। तो हम यहाँ लिखते हैं सिंस क्यू इज इक्वल टू दिस 4/p+1 होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी जी वैल्यू क्यू इंटू p+1 इसका स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 4, वेयर 4 इज अ कांस्टेंट। अच्छा, अब कांस्टेंट है अगर हमारे पास आ गया और किन दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने से आया, क्यू और p+1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विच शोज दैट क्यू एंड p+1 होल स्क्वायर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है।